Good morning, students. We have already studied about matter and properties of matter. Now we will discuss about Brownian motion. Brownian motion और Brownian movement. Okay? पिछले क्लासेस में हम लोग देखे थे पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। मैटर के पार्टिकल के प्रॉपर्टीज में देखे थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, दे आर वेरी स्मॉल एंड दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन। ये हमेशा मोशन में रहते हैं। और हम देखे थे मैटर के पार्टिकल के प्रॉपर्टीज में कि देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल के बीच स्पेस होता है। आशा है आप लोग जो भी प्रॉपर्टीज बताया गया था मैटर के पार्टिकल का सभी लर्न कर लिए होंगे। आज उसी के लिए एक और हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें 100 ml वाटर लेते हैं। ये 100 ml वाटर हो गया, आप लोग देख सकते हैं 100 ml इस पर लिखा हुआ है। देखिए 100 ml वाटर हो गया। अब इसमें हम थोड़ा शुगर ऐड करते हैं। शुगर इसमें ऐड किए, शुगर ऐड करने से आप देख सकते हैं कि वाटर का लेवल जो है वो 100 से ऊपर चला गया है। वाटर या 100 मार्क पर था, लेकिन शुगर ऐड किए तो वाटर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसमें वाटर को डिसॉल्व कर देते हैं। वाटर को डिसॉल्व कर देते हैं। देखिए शुगर जो है और बिल्कुल नीचे चला गया। ठीक है, वाटर को जब इसमें डिसॉल्व कर दिए तब आप देख सकते हैं कि अब जो लेवल है वो 100 पर फिर आ गया है। ठीक है, हम लोग क्या देखे कि पहले हम वाटर लिए थे, वाटर का मार्क यहाँ पर यह 100 था,
ये सिर्फ वाटर था इसमें, और जब हम लोग वाटर में शुगर ऐड किए तो यह थोड़ा सा इंक्रीज कर गया इसका लेवल। इसमें वाटर में हम क्या ऐड कर दिए, शुगर ऐड किए, और जब शुगर पूरी तरह डिसॉल्व हो गया तो फिर यह अपने लेवल पर आ गया। देखिए अब यह सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन ऑफ वाटर प्लस शुगर। ठीक है, पहले हम वाटर लिए थे 100 ml पर था, अब जब शुगर ऐड किए तो ये जो 100 ml का मार्क है यह थोड़ा सा यहां से राइज कर गया। ठीक है, और जैसे ही शुगर डिसॉल्व हुआ यह फिर 100 ml के मार्क पर आ गया। देख रहे हैं 100 ml के मार्क पर आ गया। इससे क्या शो हो रहा है, पहले सिर्फ वाटर लिए थे, अब वाटर में शुगर डिसॉल्व किए तो जब तक शुगर पूरी तरह डिसॉल्व नहीं था तब तक ये वाटर का लेवल बढ़ा हुआ था। जैसे ही हम डाले शुगर सीधे नीचे चला गया, शुगर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया तो क्या हुआ, यह वाटर के लेवल को इंक्रीज कर दिया। और जैसे ही शुगर इसमें पूरी तरह डिसॉल्व हो गया, ये 100 ml पर जो पहले वाटर था उसी 100 ml पर आ गया लेवल। तो आखिर शुगर कहाँ गया, 100 ml पर पहले वाटर था और शुगर जब पूरी तरह डिसॉल्व हो गया फिर भी लेवल 100 ml पर ही आ गया। अभी जैसे मेजरिंग सिलेंडर हम लोग देखे थे, तो आखिर ये शुगर कहाँ गया। तो देखो बाबू, वाटर में जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब शुगर जो है ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच ये जो गैप है, इसी गैप में शुगर के मॉलिक्यूल्स, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स आ गए, इसी गैप में ये शुगर के मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, यह हो गया वाटर और यह हो गया शुगर। वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो गैप है उसी गैप में क्या आ गया, शुगर मॉलिक्यूल्स आ गया। शुगर जैसे जैसे यदि मान लीजिए इसको हम किसी चीज से इसको चलाएं, स्टीर करें, तो ये डिसॉल्व जैसे जैसे होंगे इसके पार्टिकल जो है ऊपर चलते जाएंगे। तो इससे बहुत सारे प्रॉपर्टी पता हो रहे हैं। पहला कि मैटर जो है टाइनी पार्टिकल से बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, ये मूव करते हैं। जैसे यहाँ शुगर डाले तो पहले सीधे नीचे चलाया और कुछ देर तक आप छोड़ दीजिए, तो कुछ देर छोड़ दीजिएगा तो चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, इसके पार्टिकल मूव करके इधर उधर चले जाएंगे। और तो पहला चीज पता चला कि टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, दूसरा चीज की पार्टिकल मूव करते हैं, और तीसरा चीज कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, इसी स्पेस में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है, इसी स्पेस में शुगर मॉलिक्यूल आ गया, जिसके चलते इसका वॉल्यूम राइज नहीं। तो ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट किए, एक्सपेरिमेंट द्वारा इसको वेरीफाई किया। टाइनी पार्टिकल से बना है, पार्टिकल में शुगर के पार्टिकल में मोशन है, इसीलिए आप वाटर को शुगर में डालकर कुछ देर छोड़ देते हैं, अपने आप वो डिसॉल्व हो जाता है, उसके पार्टिकल अपने आप जगह को छोड़ करके इधर उधर चले जाते हैं। और तीसरा चीज की इसके बीच पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। देखिए वाटर के पार्टिकल के बीच जो स्पेस था उसी में ये शुगर मॉलिक्यूल आकर फिट हो गया, इसका मतलब देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये हम लोग एक एक्सपेरिमेंट द्वारा इसको वेरीफाई करें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ब्राउनियन मोशन के बारे में। ठीक है, ब्राउनियन मोशन एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने पॉलन ग्रेन्स को वाटर में डाला। पॉलन ग्रेन्स इन वाटर,
पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? आप लोग फ्लावर देखे होंगे। फ्लावर का जो सबसे अंदर पार्ट होता है उसमें बहुत महीन चिपचिपा पदार्थ आपको मिलेगा। फ्लावर का उसका एक एक पार्ट उसको हटाते जाइए तो जो सबसे अंदर का पार्ट होगा उसमें बहुत महीन चिपचिपा पार्टिकल्स मिलेंगे, वे पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वाटर में, ये हो गया वाटर में क्या ऐड किया? तो पॉलन ग्रेन्स, और देखा कि वाटर में जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका मोशन देखा कि इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग मोशन में मूव कर रहे हैं। यही जो जिगजैग मोशन है पॉलन ग्रेन्स का, जो वाटर में जब पॉलन ग्रेन्स को डाला और उसके मोशन का माइक्रोस्कोप द्वारा स्टडी किया तो देखा कि उसके पॉलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से टेढ़े मेढ़े जिगजैग वे में मूव कर रहे हैं। यही जो जिगजैग मोशन है इसी को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर इसका नाम रख दिया गया ब्राउनियन मोशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द जिगजैग motion of particles in liquid or gas is called Brownian motion. Okay, the zigzag motion of particles, यहां ऐड कर लेते हैं सस्पेंडेड इन। The zigzag motion of particles suspended in liquid or gas is called Brownian motion. क्लियर हो गया ब्राउनियन मोशन? किसने इसका डिस्कवरी किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? वाटर में पॉलन ग्रेन्स को डाला। पॉलन ग्रेन्स कहाँ पाए जाते हैं? फ्लावर्स में पाए जाते हैं। फ्लावर का एक एक पार्ट हटाते जाएंगे बाहर से तो अंदर एक बहुत ही चिपचिपा माइन्यूट पार्टिकल्स मिलेंगे, वे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन को डाला वाटर में और माइक्रोस्कोप द्वारा स्टडी किया तो देखा गया कि पॉलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल हैं वे वाटर में इस तरह से टेढ़े मेढ़े मूव कर रहे हैं। यही जो टेढ़ा मेढ़ा जो मूवमेंट है, जिगजैग जो मूवमेंट है, जिगजैग जो मोशन है पॉलन ग्रेन का, उसी को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। या जितने मैटर के पार्टिकल्स हैं वे सभी ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखे ब्राउनियन मोशन के बारे में। ब्राउनियन मोशन से क्या पता चला? तो पहला तो पता चला कि मैटर के पार्टिकल्स टाइनी होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड देयर पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन। इसके पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। तो ये हम लोग देखे ब्राउनियन मोशन के बारे में। अब हम लोग मैटर कितने तरह का होता है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जानते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो राइट डाउन हेडिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाइल देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। लेकिन पूरा डिटेल में मैटर का कितना टाइप होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इन सभी का स्टडी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में देखने के लिए जब तक आप लोग लिखते हैं तब तक आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या बात है कि बिस्कुट खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लंबा सांस ले रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये है सॉलिड और ये पानी जो पी रहे हैं
ये हो गया लिक्विड। और जो लंबा सांस लिए, गैस अंदर गया, एयर गया, तो वह क्या हो गया? गैस। क्लियर? सॉलिड, लिक्विड, गैस। एग्जाम्पल समझ गए? अब हम लोग इसके बारे में इसका स्टडी करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तो शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिड और फ्लूइड, फील द कंटेनर। इन 5 प्रॉपर्टीज के आधार पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के नेचर का स्टडी करेंगे। शेप, हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के शेप की चर्चा करते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये देखिए, यह बॉल है और ये वाटर इसमें लिया हुआ है। इसका शेप जो है यह फिक्स है। ठीक है? उसी तरह ये कॉपी, इसका भी शेप क्या है? फिक्स है। ठीक है? इसका भी शेप फिक्स है। लेकिन इसमें जो वाटर लिए हैं, क्या इसका शेप फिक्स है? देखिए, इस वाटर को यदि हम इसमें, ये अभी इसका शेप क्या है? तो इस जिस कंटेनर में, जिस बोतल में रखा गया उसी का शेप हो जाएगा। यदि इस सिलेंडर में रख दिए तो सिलेंडर का शेप हो गया। यदि इस फ्लास्क में रख दिए तो फ्लास्क का शेप हो गया। यानी जिस कंटेनर में इसको रखेंगे उसी का यह शेप हो जाएगा। लेकिन इसका शेप कहीं भी रखिएगा तो यहीं शेप रहेगा। ऐसा नहीं कि दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए तो इसका शेप बदल जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? जैसे मान लीजिए हम इसमें डाल दिए तो इसका शेप बदल गया, इसका शेप नहीं बदल सकता। इसको कहीं भी रखेंगे तो इसका शेप वहीं रहेगा। यानी सॉलिड का शेप जो होता है वह फिक्स होता है। इसको लिख सकते हैं कि शेप ऑफ सॉलिड फिक्स। लिक्विड नॉट फिक्स्ड। ओके? और गैस, जैसे मान लीजिए कि इसमें एयर है, कुछ नहीं है तो एयर है, इसमें भी कुछ नहीं है तो एयर है। तो गैस का जो शेप होता है वह फिक्स नहीं होता, यानी इसमें भी नॉट फिक्स्ड है। तो सॉलिड का शेप फिक्स होगा। इस कॉपी को आप कहीं भी रखिएगा तो इसका शेप यहीं रहेगा, इसका चेंज नहीं हो सकता। इस बॉल को कहीं भी रखेंगे तो इसका शेप चेंज नहीं हो सकता है। इस मार्कर को कहीं भी रखेंगे इसका शेप चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग वाटर के केस में देखें, वाटर इसमें जो है फ्लास्क में, फ्लास्क का शेप हो गया। इसमें रखे थे तो इसका शेप हो गया था। इस मेजरिंग सिलेंडर में रखे थे तो इसका शेप हो गया था। जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप हो जाएगा। उसी तरह गैस को जिस पात्र में रखिएगा, जिस कंटेनर में रखिएगा, यदि छोटे कंटेनर में रखिएगा गैस को तो उसका शेप हो जाएगा। उसी गैस को बड़े कंटेनर में कर दीजिए तो उसका शेप हो जाएगा। तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड और गैस का शेप फिक्स नहीं होता है। सेकेंड, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है, कोई भी चीज, कोई भी मैटर जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है वो वॉल्यूम कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें, इस कॉपी, तो इस कॉपी का ये स्पेस ऑक्युपाई कर, इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग मैथ में फॉर्मूला पढ़ते होंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सबका रेक्टेंगल, है ना? तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसी तरह इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो
सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, उसको कहीं भी रखिएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा, यानी इसका कह सकते हैं फिक्स। अब हम बात करें लिक्विड की। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसमें 100 ml वाटर लिए, ठीक, देखिए ये 100 ml वाटर है, आप इसको देख सकते हैं 100 मार्क पर है। अब इसको हम जरा इसमें डालते हैं, देखिए यहाँ भी 100 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहाँ पर रुक गया, 100 पर आकर रुक गया, यानी वॉल्यूम इसमें रखे वाटर को तो इसका शेप हो गया, इसी वाटर को इसमें रखे तो इसका शेप हो गया, लेकिन वॉल्यूम इसमें भी 100 ml था, इसमें भी 100 ml है, यानी लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा, फिक्स। लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस को आप यदि छोटे कंटेनर में रखेंगे तो उतना में पूरा फैल जाएगा, वही उसका वॉल्यूम है। बड़े कंटेनर में रखेंगे तो उसमें पूरा फैल जाएगा, उसका वॉल्यूम, कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही उस गैस का वॉल्यूम होगा, चाहे जिस कंटेनर में रखें, स्मॉल कंटेनर में रखें या लार्ज कंटेनर में, यानी इसका वॉल्यूम भी नॉट फिक्स। तो ये हमने देखे सॉलिड फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, एंड गैस नॉट फिक्स्ड शेप नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। नाउ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करना, मतलब दबाना। अब जैसे मान लीजिए ये बॉल है, इसको आप नहीं दबा सकते, यानी ये कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ये सॉलिड। ये कॉपी है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको नहीं दबा सकते हैं, ये दब नहीं रहा है, यानी ये इनकंप्रेसिबल हो गया। सॉलिड जो है इनकंप्रेसिबल, ठीक है। अब जरा हम बात करें लिक्विड की। लिक्विड को कंप्रेस कर सकते नहीं, जैसे मान लीजिए हम इसमें लिक्विड लिए, अब इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं नहीं। यदि कंप्रेस होगा तो ये एयर है, एयर के चलते कंप्रेस होगा, लिक्विड कंप्रेस नहीं होता, बहुत कम कंप्रेस होता है, वेरी स्मॉल एक्सटेंट, यानी इसको भी लगभग हम लोग इनकंप्रेसिबल कर सकते हैं, इनकंप्रेसिबल। लेकिन गैस जो है, अब जैसे मान लीजिए कि हम अब इसमें गैस है, अब इसको हम इसको दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, यानी यह कंप्रेसिबल हो गया। गैस जो है वह कंप्रेसिबल हो गया, गैस कंप्रेसिबल। ओके। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। और फ्लूइडिटी, फ्लूइड मतलब क्या होता है, जो बह सके, जो इजीली बह सके, फ्लो कर सके, उसको फ्लूइड कहा जाता है, और जो फ्लो नहीं कर सकता है उसको रिजिड कहा जाता है। तो ये रिजिड है, ये फ्लो कर सकता है, नहीं फ्लो कर सकता है, यह फ्लो कर सकता है, बह सकता है, नहीं बह सकता है, तो ये रिजिड हो गया, यानी सॉलिड का रिजिड। लेकिन लिक्विड फ्लो कर सकता है कि नहीं, जैसे इसको हम यदि गिराएं तो देखिए ये फ्लो कर रहा है कि नहीं, फ्लो कर रहा है, इसमें डालें देखिए फ्लो कर रहा है कि नहीं, फ्लो कर रहा है, बह रहा है। तो लिक्विड फ्लो कर सकता है, यानी लिक्विड फ्लूइड हो गया, और गैस भी फ्लो करता है तो गैस भी क्या हो गया, फ्लूइड हो गया। फील द कंटेनर, यह कंटेनर को फील करेगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम सॉलिड की बात करें, यह सॉलिड है, ठीक है, इसको इस कंटेनर में डाल रहे हैं, तो क्या यह कंटेनर को फुली फील कर सकता है, देखिए तो फुली फील नहीं कर सकता है। इधर कोई चीज डालें तो यह इधर अट जाएगा, इसमें कोई स्मॉल पार्टिकल डालें तो स्मॉल पार्टिकल इसमें अट सकता है, अंदर जा सकता है, रह सकता है।
यानी यह कंटेनर को फुली फिल नहीं कर सकता है। तो सॉलिड कैनॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। ओके, लिक्विड की बात करें, लिक्विड कंटेनर को पूरी तरह फिल कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम लिक्विड इसमें रखे हैं, तो क्या यह लिक्विड पूरी तरह से फिल कर लिया इसको? नहीं, केवल इतना ही पार्ट फिल किया है। तो लिक्विड भी कैनॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। लेकिन गैस की यदि बात करें तो गैस जिस कंटेनर में रखें उसको पूरा फिल करता है। जैसे छोटे पात्र में रखें, स्मॉल वेसल में रखें तो उसको पूरा भर लेगा। उतना ही गैस यदि लार्ज कंटेनर में हो तो उसको भी पूरा भर लेगा। यानी कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली। ओके, तो ये हम लोग देखे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिड और फ्लूइड एंड फिल द कंटेनर। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स नॉट फिक्स्ड शेप, गैस नॉट फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, liquid fixed volume, gas not fixed volume. Solids are incompressible, liquid is also incompressible, it can be compressed to very small extent, and gases are compressible, highly compressible. Solids are rigid, liquids are fluid because it can flow easily, gas is also fluid because it can also flow easily. Solid cannot fill the container completely, liquid cannot fill the container completely, but gas can fill the container completely. तो ये हमने देखे कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। इसको नोट कर लें। अब कुछ और प्रॉपर्टीज के आधार पर हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। ओके, फर्स्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये पार्टिकल्स हो गए सॉलिड के, ये लिक्विड के, ये गैस के। इसके दो पार्टिकल का डिस्टेंस जो है इसको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यह भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो गया, यह भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो गया। ओके, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच यह जो डिस्टेंस है यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये सबसे कम है। इससे थोड़ा ज्यादा लिक्विड में है और सबसे अधिक गैस में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड में वेरी स्मॉल, लिक्विड में मीडियम, मीन्स मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस, एंड गैस में वेरी लार्ज। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं सबसे कम किसमें है? सॉलिड में, तो वेरी स्मॉल। लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा अधिक है लेकिन गैस की अपेक्षा कम है, इसलिए मीडियम, दैट इज
more than solid but less than gas. But in gas it is very large because molecules of gas are free to move, freely move करते हैं. Now intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. What is intermolecular force of attraction? The force of attraction between any two molecules of matter is called intermolecular force of attraction. किसी भी मैटर के, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस हो, किसी भी मैटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब देखो, अब डिस्टेंस जितना ही कम होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा. डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते जाएगा. ठीक है, डिस्टेंस जिसमें कम उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, डिस्टेंस जिसमें ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम. तो इसमें डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम है, सबसे कम है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, यानी इसमें होगा वेरी लार्ज, या कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट. लिक्विड में इसकी अपेक्षा मॉलिक्यूल्स इसके थोड़ा ज्यादा दूर है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, और जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है. लार्जर द डिस्टेंस स्मॉलर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होगा लेकिन वीक होगा. अब हम गैस की बात करें तो गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा. डिस्टेंस जितना ही बढ़ता है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है, तो इसमें वीकेस्ट हो जाएगा. सबसे कमजोर वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस. गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अब हम बात करें काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, स्पीड पर. तो सबसे अधिक स्पीड मॉलिक्यूल्स का किसमें होता है? तो गैस में. गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं. और सबसे कम किसमें होता है? सॉलिड में. सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं अपने मीन पोजीशन के ऊपर नीचे सिर्फ मूव करते हैं. जैसे हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं अपने मीन पोजीशन के बस ऐसे टू एंड फ्रो मूव करेंगे. लिक्विड के थोड़ा सा ऐसे मूव करेंगे, और गैस के कहीं भी किसी भी दिशा में मूव, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. सॉलिड के पार्टिकल्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन के सिर्फ ऊपर नीचे ऐसे मोशन करते हैं. मोशन सॉलिड लिक्विड गैस सबके पार्टिकल में होता है. ये दिमाग में नहीं रखिएगा केवल लिक्विड और गैस के पार्टिकल ही मूव करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल ही मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल का मोशन अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऊपर नीचे होता है. लिक्विड के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और गैस के पार्टिकल सभी डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. तो सबसे कम जो स्पीड होगा वह सॉलिड के पार्टिकल का होगा. तो काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस. लिक्विड में मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस, एंड इन गैस वेरी लार्ज. सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में, उससे अधिक लिक्विड के पार्टिकल्स में, और सबसे अधिक गैस के पार्टिकल्स. तो ये हम लोग देखें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे.
आप याद रखेंगे। संजीव मिश्रा संस्कार वाले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।